स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज भर्तृहरि जी के एक वसंत तिलका नामक छंद में लिखे गए श्लोक को पढ़ते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथीष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। धीर मनुष्य कैसे होते हैं, धैर्यशील मनुष्य कैसे होते हैं, ये बताया। क्योंकि धैर्य को धर्म का प्रथम लक्षण बताया है ना, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धृति, या इसको दूसरे अर्थों में कहें कि धैर्य, धैर्य का जो लोग पालन करते हैं उन्हें ही धीर बोला जाता है, धैर्यशील मनुष्य। तो धैर्यशील मनुष्य कैसे होते हैं, ये कहते हैं चाहे नीति में निपुण लोग भी निंदा करें। नीति में निपुण का मतलब है जो बहुत अच्छी प्रकार से नीतियों को जानते हैं, वो भी चाहे निंदा क्यों न करें। देखो, बुरे लोग या कम जानने वाले लोग निंदा करते हैं तो व्यक्ति एक बार को समझ जाता है कि इनको मालूम नहीं है, इसलिए ये निंदा कर रहे हैं। तो नीति में भी निपुण सामान्य लोग निंदा करें वो तो इंसान छोड़ ही देता है, समझ ही जाता है। कह रहे हैं नीति में निपुण लोग भी यदि निंदा करें और या फिर स्तुति करें, या तो हमारी प्रशंसा करें या स्तुति करें, उससे धीर व्यक्ति को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो निंदा में वो बहुत अधिक परेशान होता है, ना तो प्रशंसा में वो बहुत अधिक प्रसन्न होता है। क्योंकि जब हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं या जब हम बहुत अधिक परेशान होते हैं, उसी समय हम अधिकतम गलत निर्णय ले रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि बहुत अधिक परेशान होने पर और बहुत अधिक प्रसन्न होने पर, दोनों ही परिस्थितियों में ना तो हमें निर्णय लेना चाहिए, ना तो हमें किसी को वचन देना चाहिए, है ना। क्योंकि उस परिस्थिति में हम होश में ही नहीं है। तो होश में ही नहीं है, सजगता में ही नहीं है, तो कैसे हम सही निर्णय कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पुरखे हमसे बोलते रहते हैं ना, पूर्वज सामान्यतया ये बात बोलते रहते थे, ध्यान से कहो क्या कह रहे हो, ध्यान रखो तुमने क्या कहा है, ध्यान दो जरा क्या कर रहे हो। ये ध्यान क्या है, धीरता ही तो है कि एक क्षण रुक तो जाओ, ठहर तो जाओ, तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। जब व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है, बहुत अधिक परेशान होता है, तब भी उसकी बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती। जब बहुत अधिक प्रसन्न होता है तब भी आवेग में ही होता है। आवेग दोनों ही हैं, एक दुख देने वाला आवेग है, एक सुख देने वाला आवेग है, लेकिन आवेग तो दोनों ही हैं। तो बहुत अधिक गति की अवस्था हो तो आप सूक्ष्म कार्यों को कर सकते हैं क्या, जबकि निर्णय लेना और किसी को कुछ वचन आदि देना ये बहुत सूक्ष्म कार्य है ना, जिनको हमें करना होता है, जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो कभी भी ऐसी आवेश की अवस्था में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई वचन नहीं देना चाहिए, या अपने कार्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु, चाहे नीति में निपुण निंदा करें या फिर स्तुति करें। फिर लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे धन आए या चला जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, चाहे मेरी आज ही मृत्यु क्यों ना हो जाए, चाहे युगों के बाद हो। लेकिन जो धीर लोग होते हैं वो न्यायीय पथ से कभी विचलित नहीं होते, वो अन्याय
कभी भी नहीं करते, वो अपने न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। जो न्याय कहेगा वही वो करेंगे, या यूं कहें कि जो सही होगा, जो विवेकपूर्ण होगा, वो लोग वही करते हैं। और ऐसे धीर मनुष्य जो हैं वो ही फिर पुनः अपने जीवन में सफल होते हैं। हमने अभी पिछले ही सत्र में देखा था ना कि पिछले लोगों की सोच क्या थी, प्राचीन काल के लोगों की, और आज के लोगों की सोच क्या है। माने प्राचीन काल के लोगों में साफल्य का जो एक मापदंड था वो था कि उनकी समाधि लग जाए। सफलता का मापदंड था समाधि लग जाए। आज की सफलता का मापदंड क्या है कि मैं किसी बड़े पद पे पहुंच जाऊं, मेरा कोई सम्मान हो जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो, मेरे पास सुविधा हो। और जो असंभव भी नहीं होता, व्यक्ति पा लेता है, फिर भी तो वो दुखी रहता है। तो जीवन के साफल्य का मापदंड यदि हम अपना सही रखें तो भी हम बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं, और बहुत सारी क्या, सब प्रकार से अपने आप को उन्नत कर लेते हैं। तो भर्तृहरि जी ने कहा है इस श्लोक के माध्यम से कि हमें ज्ञान के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय को लेते हुए अपने पथ पर चलना चाहिए, किसी की बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि विरल मनुष्य कौन होते हैं। बहुत अलग प्रकार के मनुष्य हमने देखे ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा बल होता है, वो हाथी के मस्तक को भी भेदने में समर्थ होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से श्लोक कहते हैं, मत्तेभ कुम्भदलने भुवि सन्ति शूराः केचित् प्रचण्ड मृगराजवधेऽपि दक्षाः किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कंदर्पदर्पदलने विरलाः मनुष्याः। कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शूरवीर हैं, जो हाथी के मस्तक तक को भेदने में सक्षम हैं। मैं मानता हूँ कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मानना क्या है ही है। केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा, कुछ तो इतने भी दक्ष हैं जो प्रचंड मृगराज को, यानी कि वन के राजा को भी वध कर दें, इतने शूरवीर हैं, है ना। केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा, कुछ तो ऐसे हैं जो अत्यंत क्रोध से भरे हुए होते हुए और उग्र सिंहों को देखते ही चुटकी में मार डालते हैं। ये बात कही जा रही है। किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य, किंतु ऐसे बलवानों के सामने भी मैं ये बात बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से कह सकता हूँ। प्रसह्य, प्रसह्य माने बहुत बलपूर्वक, अपनी बात को मैं बहुत स्थिरता पूर्वक, बहुत ही बलपूर्वक और दृढ़ता से कहता हूँ कि ऐसे बलियों के सामने जो बहुत बलशाली हैं, बलवीर हैं, या यूँ कहें कि मतलब उनसे ज़्यादा शायद बल भी किसी के पास ना हो, लेकिन कंदर्प दर्प दलने, अपने इच्छाओं को, जो उनकी इच्छाएं हैं ना, कामनाएं हैं, काम की ज्वालाएं हैं, चाहे वो किस प्रकार की भी हों, चाहे वो धन की हो, चाहे वो रूप से संबंधित हो, रस से संबंधित हो, स्पर्श, गंध आदि किसी भी विषय से संबंधित हो, कामनाओं की ज्वालाओं को शांत करने वाले, उनका दलन करने वाले जो मनुष्य हैं वो तो विरल ही होते हैं। तो वास्तव में बलवान कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों के विषयों में उत्पन्न इच्छाओं का दलन कर सके, वो वीर होता है। एक बात मैं अक्सर कहती भी हूँ और मुझे वो बात बहुत स्मृत हो गई, मतलब याद रहती है। पौंडीचेरी में श्री अरविंद आश्रम है, वहाँ पे एक श्री माँ हुई हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को समझाते हुए, मतलब उनके आश्रम में छोटे छोटे बच्चे भी रहा करते थे, तो समझाते हुए एक दिन कहा था कि बताओ बलशाली कौन है? वो जो गुस्सा आने पर अपने हाथ को पॉकेट में रख सके। उन्होंने वास्तव में ये क्रियात्मक रूप से करवाया था कि बहुत किसी को उल्टा सीधा बोला और सामने वाला व्यक्ति बहुत बलशाली था, बोले बस एक ही काम है, तुम अपने हाथों को अपनी पॉकेट में रख सको, यही तुम्हारा है कि हाथों को पॉकेट में रख लेना। जब तुमको सामने वाला कोई व्यक्ति उल्टा सीधा कहे, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो, तो बस अपने पॉकेट में अगर तुम हाथों को रख सकते हो तो तुम बलशाली हो। और यदि पॉकेट के बाहर तुमने निकाल दिए हाथ
तो तुम बलशाली नहीं माने जाओगे। तो कहने का मतलब है कि गुस्सा आने पर अपने हाथों को वश में रख लिया, किसी को थप्पड़ नहीं लगाया, वो बलशाली होने की निशानी है। किसी को 2-4 थप्पड़ लगा दिए, वो तो कायरता की निशानी है। आपने अपनी इंद्रियों को ही नहीं जीता, इंद्रियों को हरा दिया ना। तो इंद्रियों को जय करने वाला व्यक्ति ही सबसे विरल होता है, और वो लोग कम भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम है तो कोई अन्य ग्रह से आए होंगे, हमें तो पुरुषार्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हम होंगे या नहीं होंगे। होंगे हम ही, हमारे ही ग्रह पे रहने वाले लोग हैं, लेकिन संख्या में कम है तो क्या हुआ, हम कम वाली संख्या में ही शामिल हो जाएं। कम से कम बुरे काम के लिए अधिक की संख्या में शामिल तो नहीं होंगे। तभी ये कहा कंदर्प दर्प दलने विरलाह मनुष्याः। जो अलग अलग प्रकार की वासनाएं होती हैं, प्रबल इच्छाएं होती हैं, उनको रोक कर इंद्रिय जित वीर, उनमें से कोई विरला ही मनुष्य होगा। चाहे कितने ही बलशाली क्यों ना हो, इंद्रिय जित भी हो साथ में, ऐसे मनुष्य विरल होंगे। फिर आगे लोगों के प्रकार बता रहे हैं फिर से कि लोगों की क्या क्या श्रेणियां होती हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। हम सुबह से शाम तक अपने भी जीवन में और अपने आसपास के जीवन में इस बात का आकलन कर सकते हैं, और करना चाहिए कि हम कब किस श्रेणी में थे। हमारी एक ही श्रेणी है ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम अधिकतम किस श्रेणी में रहते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। नीच श्रेणी के वो लोग होते हैं, अधम श्रेणी के वो लोग होते हैं जो विघ्नों के भय से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते कि अरे बहुत समस्या आएगी, छोड़ो ना ऐसे काम को, क्यों करना है, ये सोच करके कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्याः। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत करके प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में विघ्न आते हैं तो वो काम रोक देते हैं। प्रारभ्य अपि विघ्न विहता, विघ्नों के आने पर वो अपने कार्य को रोक देते हैं। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बार बार विघ्न आने पर भी प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। वो यदि प्रारंभ कर चुके हैं तो कभी भी उसे छोड़ते नहीं। अब हम खुद को भी देखें, समाज के ऐसे लोगों को भी देखें जो आज हमको दिखाई देता है कि बहुत संघर्ष करके आगे आए हुए हैं, और आज भी उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, तो भी वो अपने कार्य को नहीं छोड़ते। अब हमारे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को ही देखें, शुरू से लेके जीवन में जो शारीरिक रूप से लेकर के, भौतिक रूप से लेके, और संसार के आध्यात्मिक जगत में भी क्या उन्हें हमेशा फूलों से बिछे हुए रास्ते ही मिले हैं। जब वो छोटे थे तो पैरालिसिस का अटैक हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया, है कि नहीं। आज वही सारे विश्व को स्वस्थ करने के लिए योगाभ्यास करते हैं, तो आप सोच भी सकते हैं कि इन्हीं स्वामी जी को कभी पैरालिसिस का अटैक हुआ होगा। एक बार किसी को पैरालिसिस का अटैक हो जाए ना, तो उसकी निराशा इतनी बढ़ जाती है कि उसके खुद की ही जीने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। हम लोगों को देखते हैं, भौतिक रूप से कोई इतने समृद्ध घर के नहीं थे जो उनको सब चीज़ें बनी बनाई मिल जाती। एक बहुत अधिक सामान्य परिवार में पैदा हुए और सामान्य विद्यालय में पढ़े हुए, तो उनके जीवन में सबसे पहले तो यही विघ्न आ गया कि कई बार तो मृत्यु से बचे शारीरिक रूप से देखें तो। उसके बाद में शिक्षा में विघ्न आया, अलग अलग गए, अलग अलग जगह पर जाकर के शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया, उसके लिए बहुत संघर्ष किया उन्होंने। और जब संघर्ष करके समाज के लिए उपकार का काम करने लग गए, तो उपकार के बदले कभी प्रशंसा मिली हो ऐसा जरूरी नहीं रहा। जितनी प्रशंसा मिली उतने ही ज़्यादा अपकार भी मिले, उतनी ही ज़्यादा लोगों ने ये कोशिशें की कि कैसे इनको समाप्त किया जा सके, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को कभी छोड़ा क्या?
चाहे वो किसी का ये आक्षेप लगाना हो कि इनकी दवाइयों में जो है वो औषधियों के साथ साथ हड्डी है, ये है, अलग अलग प्रकार की बातें चली ना। वृंदा करात नाम की एक जो पत्रकार थी, उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब महाराज जी ने शिक्षा के लिए कुछ करना चाहा तब तो भयानक कष्ट आए, और ये कष्ट भी कोई सामान्य नहीं थे। जब उन्होंने देश के लिए आंदोलन किया कि देश में व्यवस्था परिवर्तन हो, एक अच्छी व्यवस्था आए, या कम से कम उससे तो अच्छी आ जाए, यही तो उनका पुरुषार्थ था, उनका प्रयास था। तो उस प्रयास के चलते भी उनके ऊपर कितने हमले हुए, कितनी बार उन्हें मारने का प्रयत्न किया गया। क्या उन्होंने उस कार्य को छोड़ दिया? क्या उन्होंने कभी सोचा कि छोड़ो ना, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वही मेरे मारने के पीछे पड़े, मैं भी चलता हूँ हिमालय में, बैठता हूँ, समाधि लगाता हूँ? क्या करना है अपने को? हम तो वैसे भी सन्यासी हैं, छोड़ छाड़ करके जाते हैं हिमालय में, अपना तो कार्य ही है। और ऐसा नहीं है कि महाराज जी कोई आजकल के शब्दों में जो कहा जाता है कि वर्कोहॉलिक हैं और वर्क नहीं होगा, कार्य नहीं होगा तो वो परेशान हो जाएंगे, वो ऐसे नहीं है। कार्य के समय पर उतने ही अधिक कार्य में रमे रहते हैं, और जब एक क्षण के लिए बैठते हैं तो एक क्षण में ही उनका ध्यान लगता है, एक क्षण में ही वो अंतर्मुख होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो इतने सारे संकटों को झेल नहीं सकते थे। ऐसा ही हम आचार्य श्री के जीवन में देखें तो हम देख पाएंगे कि बहुत सारे विघ्न आते हैं, लेकिन उन विघ्नों के चलते हुए भी इन्होंने कभी भी अपने विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया, हमेशा आगे ही बढ़े, किसी के रोकने से कभी भी रुके नहीं। तो कहते हैं कि प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, वो जब किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसके बीच में चाहे कितने ही विघ्न आ जाएं, कितनी ही बाधाएं आ जाएं, उनको कभी भी बीच में नहीं छोड़ते, अपितु उनको परिणाम तक पहुंचा करके ही दम लेते हैं। तो ये तो 3 कोटियां बता दी, नीच कोटि, मध्यम कोटि और उत्तम कोटि। अब हमको ये समझना है कि अगर हम नीच कोटि में भी है तो कम से कम मध्यम में तो जाएं, अगर हम मध्यम में हैं तो उच्च कोटि में जाएं। हम किसी कार्य को करने के लिए प्रारंभ करना ही नहीं चाहते तो कम से कम प्रारंभ करें। प्रारंभ कर दिया है, मान लीजिए योगाभ्यास को ही ले लेते हैं, हमें बहुत कुछ मालूम है कि योगाभ्यास के कारण से बिना किसी धन खर्च किए हुए व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, सुखी रह सकता है, और लेकिन वो विघ्न आता है निद्रा का। सुबह की अच्छी सुख करी निद्रा जिसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, इतनी प्यारी वो निद्रा होती है कि भगवान, उससे ज़्यादा तो क्या कहें। तो उस निद्रा को नहीं छोड़ना चाहते तो योग शुरू नहीं करते। फिर अगर किसी ने थोड़ा कष्ट झेल लिया, या उसे थोड़ा अनुभव हो गया, या आत्म प्रेरणा हो गई, या गुरुओं के कहने से मान भी गए कि बेटा करना चाहिए, तो अगर ऐसा भी हो गया तो जब 1-2 दिन बुरा लगता है, रात को कभी देर से सोए, फिल्म देख के सोए, कुछ और काम करके सोए, तो सुबह उठने का मन नहीं किया, और मन नहीं किया तो योग छोड़ दिया, तो मध्यम कोटि हो गई। और विघ्न आने पर भी अपने प्रारंभ किए हुए योगाभ्यास को जो नहीं छोड़े, जैसे कि हमने कई बार देखा है, मतलब कई बार तो क्या, बहुतायत देखा है कि महाराज जी 4 बजे पहुंचते हैं और कहीं यात्रा से पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होते हुए भी 5 बजे मंच पे उपस्थित हो जाते हैं। ये उत्तम कोटि है। इसको सोच करके भी मैं तो सिहर जाती हूँ, मतलब मेरे तो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है कि लगातार हर दिन पूरे जीवन भर, 50 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, 55 से लगभग ज़्यादा साल हो चुके हैं, लगातार उनका ये कार्य है, चाहे कितने ही विघ्न आ जाएं, आंधी आ जाए, वर्षा आ जाए, तूफान आ जाए, खुद को भी कभी चाहे कोई जुकाम हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, या कहीं नींद पूरी ना हो, लेकिन वो कभी भी उस योग को नहीं छोड़ते हैं। तो वो कोटि है उत्तम कोटि। हम अपने जीवन में देखें, यदि थोड़ी सी दृढ़ता लेके आ जाएं तो हम वहीं पर उत्तम कोटि के मनुष्य में गिने जाने लग जाते हैं। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम अपनी कोटि को क्या बनाना चाहते हैं। हम नीच कोटि में रहना चाहते हैं, मध्यम कोटि में रहना चाहते हैं, या फिर उत्तम कोटि में रहना चाहते हैं। लोग जो है ना, वो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए भी किस प्रकार पाप कर्मों में लगे रहते हैं, इसको भर्तृहरि जी बता रहे हैं। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती
रोगाश्च शत्रवैव प्रहरन्ति देहम् आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाभ्यो लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम। कह रहे कितनी विचित्र बात है, कितना विचित्र है कि शेरनी के समान भयभीत कर देने वाली जो बुढ़ापा है यानी वृद्धावस्था है, शेरनी के समान भयभीत कर देने वाली जो वृद्धावस्था है वो हमेशा सामने खड़ी रहती है। हम हर दिन बूढ़े लोगों को देखते हैं, हर दिन देखते हैं कि किसी के चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, हाथों की त्वचा जो है, पूरे शरीर की त्वचा ने मांस को छोड़ दिया है, पकड़ो तो ऐसे आ जाती है। हम प्रतिदिन देखते हैं, तो क्या हमें भय नहीं लगता? वो बुढ़ापा, वो वृद्धावस्था हमारे सामने शेरनी के समान खड़ा रहता है, पर हम कभी नहीं सोचते कि हम बूढ़े होंगे, हमारी भी कभी ये परिस्थिति होगी। तो व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती रोगाश्च शत्रवैव, और उसी प्रकार अनेक अनेक प्रकार के जो रोग हैं ना, वो शत्रुओं के समान शरीर पर आक्रमण कर ही रहे होते हैं। आज ये हो गया तो कल जुकाम हो गया, तो कल बुखार हो गया, फिर कल कुछ और हो गया। ये रोग भी लगातार हमारे सामने आक्रमण कर ही रहे हैं, हमारे शरीर को बहुत जीर्ण शीर्ण कर ही रहे हैं। शत्रु होते हैं ना, वो जीर्ण शीर्ण करते हैं, ऐसे ही रोग भी होते हैं। रोग और शत्रु में कोई बहुत बड़ा अंतर थोड़ी होता है। तो रोग जो है वो शत्रुओं के समान शरीर पर नित्य प्रति आक्रमण कर ही रहे हैं। और आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाभ्यो, जैसे घटा माने घड़ा होता है ना, घट होता है, तो घट में यदि एक छेद कर दिया जाए और धीरे 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 एक एक बूंद करके उसका पानी निकलता जाए, ऐसे ही एक एक बूंद करके निरंतर हमारी आयु स्रवती टपकती जा रही है, घटती जा रही है। हर समय हम कोई जन्मदिन जो मनाते हैं ना, हमें एक बार सोच लेना चाहिए कि कितने दिन निकल गए और कितने दिन हाथ में है। तो जन्मदिन तो इस बात का है ना कि कितना निकल गया, उसको ही गिन सकते हो, कितना हाथ में है वो भी हम सोच नहीं सकते। तो आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाभ्यो लोकस्तथापि, पर देखो कितनी विचित्र बात है, मतलब कितनी आश्चर्य की बात है कि लोक जो है ना वो तथापि अहितम आचरति, फिर भी अहित का आचरण करते हैं। जानते हैं कि ये सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है, फिर भी कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। सीधे तो क्या, उल्टे काफी करते हैं। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं है आश्चर्य? आगे कहते हैं भर्तृहरि जी कि अन्य कुछ और लोग होते हैं, वो भी हमें विचित्र लगेंगे, सामान्य लोगों को विचित्र लगेंगे। वो कौन होते हैं देखिए। भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं शय्या च भूपरिजनो निजदेहमात्रं वस्त्रं च जीर्णशतखण्डमयी च कन्था हा हा तदपि विषयान्न परित्यजन्ति। अब ये और विचित्र हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भिक्षा मांग के भोजन करते हैं। भिक्षाशनम तदपि नीरसमीकवारम, वो भी रूखा सूखा मिलता है और एक बार कहीं मिल जाता है। हम लोग ऐसे देखते हैं ना, ऐसे लोगों को भी, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, भीख मांग करके खाते हैं, रेलवे स्टेशन पे पड़े रहते हैं, कहीं कहीं पड़े रहते हैं। तो भिक्षाशनम तदपि नीरसमेकवारम शय्या च भूहु, और उनका शय्या जो है वो भी भूतल ही है, भूमि पर ही शयन कर लेते हैं। और परिजनों निज देह मात्रम, उनके पास परिजन के रूप में भी सिर्फ वही है, कोई आगे पीछे है भी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आगे पीछे रोने वाला है। फिर पहनने और ओढ़ने के लिए कहते हैं वस्त्रम च जीर्णम, और वस्त्र भी फटे पुराने हैं। शतखंडमयी च कंथा, उनके पास जो गुदड़ी भी है ना वो भी फटी पुरानी है, उसमें भी हजारों पैबंद लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम उन्हें देखते हैं कि उनकी आशाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं खत्म नहीं होती। वो भी चाहते हैं कि हम कल इससे अच्छा करें, या भोजन के विषय में हो या कुछ और विषय में हो, आशाएं तो महलों में रहने की होती हैं। तो कहते हैं कि ऐसे बुरी स्थिति में भी जो लोग होते हैं, ऐसी दयनीय स्थिति में भी भोग की अभिलाषाएं पीछा नहीं छोड़ती। उनका भी मन करता है कि कुछ स्वादिष्ट मिले तभी काम चलेगा। उनका भी मन होता है कि
कहीं मुझे रूप का सुख मिल जाए, मुझे रस का सुख मिल जाए, इंद्रिय भोग मिल जाएं, ऐसे वो लोग रहते हैं, जबकि उनके पास है कुछ नहीं। तब तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये जीवन कितना क्षणिक है, कितना आसार है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी इच्छाएं कभी भी, चाहे अच्छी स्थिति में हो तो भी खत्म नहीं होती, बुरी स्थिति में हो तो भी नहीं खत्म होती। तो इसलिए तो कहते हैं दरिद्रता कभी भी ये निशानी नहीं है कि व्यक्ति बहुत विद्वान होगा। दारिद्र्य हमारी सनातन धर्म का लक्षण नहीं है। हमारा धर्म तो धर्म के साथ साथ अर्थ की भी उपासना करता है। हमें हमेशा संतुलन रख के चलना चाहिए। यदि हम संतुलन नहीं रखते हैं तब समस्या आती है। या तो हम पूरा का पूरा अर्थ को छोड़ ही देते हैं, या तो पूरा का पूरा ले ही लेते हैं। तो ना अर्थ को छोड़ना उचित है, ना ही अर्थ के पीछे भागना उचित है। दोनों ही उचित नहीं है। अपितु संतुलन बना करके उस अर्थ का उपार्जन करके धर्म के लिए प्रयोग करना, ये करना उचित है। तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, आगे की चर्चा हम पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।